बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर देता हूँ अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाने लगे हैं बंद गोभी, प्याज और आलू के कबाब, जो आज से पहले आपने नहीं खाए होंगे, क्योंकि सालन तो बहुत ज़्यादा आपने खाया होगा, लेकिन कबाब नहीं इस तरीके से खाए होंगे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बंद गोभी ली है मैंने, आलू लिए हैं मैंने, इनको उबाल लिया, अभी इनके छिलके नहीं उतारे। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, प्याज और एक अदर टमाटर। तो ये देखें, मैंने इधर पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। तो इसको एक उबाल आता है तो इसके अंदर मैं बंद गोभी डालती हूँ। बंद गोभी को अगर उबाल के डालेंगे तो बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट बनते हैं। क्योंकि कबाब की अक्सर ही कहते हैं कि कबाब की गोल शेप नहीं बनती अच्छे तरीके से जब गोभी डाली हो इसके अंदर। तो अगर आप लोग इस तरह से उबाल के डालेंगे तो बिल्कुल गोल शेप बनेगी कबाब की, तो बिल्कुल इतने मज़े के और इतने परफेक्ट बनेंगे बिल्कुल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, पानी उबलने लग गया है। अब इसके अंदर गोभी डाल देती हूँ। सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको उबालेंगे हम, फिर हम निकाल लेंगे पानी से। ये देखें, इस तरीके से मैंने डाल दिए। अब इसे नीचे करते हैं चम्मच के मदद से। इस तरीके से ना बिल्कुल नरम हो जाएगी गोभी, तो फिर बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलिए 1-2 मिनट तक इसे उबालते हैं हम। ये देखिए, गोभी को उबाल के मैंने बाहर निकाल लिया। ये देखें बिल्कुल कितनी नरम सी हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से करेंगे तो ये देखें कलर भी कितना प्यारा आ गया इसका। तो चले अब आलूओं के छिलके उतार के इनको क्रश कर लेते हैं। अगर आपके पास मैशर है तो मैशर से मैश कर सकते हैं। तो चले हम छिलके उतार के इसको क्रश कर लेते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो मैंने गोभी को पहले उबाल करके रखा था ना, वो ठंडी हो चुकी है। अब इसको डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही एक चॉप किया हुआ बारीक बारीक मैंने प्याज की कटिंग की है। ये देखें, ये डाल देते हैं। साथ ही 2-3 मिर्चें हैं सब्ज़, उनकी बारीक बारीक कटिंग की है, वो भी डाल देते हैं। साथ ही एक टमाटर लिया था, वो उसकी भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, वो डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डाल के अब इनके अंदर मसाले डालते हैं। चाट मसाला डालूंगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब। कुटी हुई मिर्च 1/2 चम्मच। धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच। सुरख मिर्च 1/2 चम्मच। नमक 1 चम्मच भर के। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देते हैं, क्योंकि मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़ब हो जाए इनके। तो फिर अगला स्टेप करते हैं। ये देखें, सारे मसाले मैंने डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया है। अब इसे साइड पे रखते हैं, अगला स्टेप करते हैं। चलिए जी, अब जो हमने आलू उबाल के उनको क्रश करके रखा था ना, वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही डालेंगे सब्ज़ धनिया, खूब सारा डालें, बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ धनिया डाला हुआ। 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर डालूंगी। अगर आप लोगों के पास है तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं कबाब। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर बेसन, तकरीबन 4 चम्मच भर के। मिक्स करते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह के आपने पहले कभी नहीं कबाब बनाए होंगे। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जैसे आगे रमज़ान आ रहा है ना, तो रमज़ान में आप बनाएं नई नई डिशें, तो बहुत ही मज़े की बनते हैं। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ, रेसिपियाँ देने वाली हूँ। सॉरी, वीडियो नहीं, रेसिपियाँ देने वाली हूँ आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
ये देखें अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, एक गुट भी मैंने पानी का नहीं डाला, वैसे ही मिक्स हो गया सारा बेसन इसके अंदर। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से, ये देखें कितनी प्यारी शेप इजीली बन जाते हैं इस तरीके से, अगर गोभी इसके अंदर उबाइल करके डालेंगे आप लोग तो इस तरीके से। ये देखें कितना प्यारा कबाब बन गया है। तो इसी तरीके से मैं सारे बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे बना के सारे। ये देखिए कितना प्यारा बन गया ये वाला। ये देखिए सारे बनाकर मैंने तैयार कर लिए। इधर ये देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब डालना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल देते हैं। ये देखें मैंने कितना कम ऑयल डाला है, बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाती हैं। आप लोग मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाई हुई हैं, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम ऑयल में बनाई हुई हैं। चलिए अब हम इनकी साइड तब्दील करते हैं, क्योंकि एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने प्यारे बने। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। टिक्कियाँ दोनों साइडों से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखें मैं नीचे से आग भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें बस इतनी ही मैंने आग रखी है नीचे, क्योंकि हमने बेसन इसके अंदर डाला है ना, तो बेसन को भी तो पकाना है ना हमने, तो इसलिए मैंने आग बिल्कुल कम रखी है। चलिए निकालते हैं एक एक करके। इस तरीके से छन्नी में डालते जाएंगे, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो इस पैन में ही निकल जाएगा। अगर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप पहली अफ्तारी में ये बनाएं, ये वाले कबाब, तो बहुत ही मज़े के होंगे। तो आपकी सहरी को, अफ्तारी को सॉरी, 4 चांद लग जाएंगे। ये देखें हमने सारे निकाल लिए हैं, तो अब हम प्लेट में रखते हैं। ये देखें मज़ेदार कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। ना तो हमने इसकी कोटिंग की है ना बेसन की, ना हमने मैदे की, ना अंडे से, वैसे ही हमने फ्राई किए हैं। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। तो एक मैं आप लोगों को चेक भी करवाती हूँ अंदर से भी। ये देखिए कितने प्यारे बने हुए हैं। ये देखें नज़दीक से दिखाएं, ये देखिए कितने मज़े के बने हुए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।